उनका अधूरा काम मैं पूरा करूंगा। तुम्हें मार कर जाए। मैंने अपना बदला ले लिया, सबका बदला ले लिया मैंने। चल विपिन, अब निकलते हैं यहां से। नहीं सत्तो, नहीं, पहले हमें यह पता करना है कि शीला, रतन और माननी अब कौन है और कहां है। मगर कैसे? अजय के पास कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जिससे कि ये जानता था कि उनका पुनर्जन्म हुआ है। चलो हम इस बंगले की तलाशी लेते हैं। हाय शालिनी। चंदर तुम? चलो तुमने मुझे पहचाना तो सही। लगता है तुम मेरे बारे में ही सोच रही थी, है ना? शट अप चंदर, ये कोई वक्त है फोन करने का? तो तुम ही बताओ किस वक्त फोन किया करो। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है मुझे फोन करने की, और ये तुम अच्छी तरह से जानते हो कि हमारे बीच अब कोई रिश्ता नहीं है। ऐसा क्यों कह रही हो तुम? रिश्ता तो है हमारे बीच, दिल का रिश्ता। शालिनी, तुम हर वक्त मेरी नजरों के सामने रहती हो। मैं इस वक्त बता सकता हूं कि तुमने पिंक कलर की टी शर्ट पहनी है। इसका मतलब वो यही कही है? अब मैं क्या करूं? घर पर भी कोई नहीं है। इसने अंदर आने की कोशिश की थी। कौन है? कौन है? कौन है? कोई बोलता क्यों नहीं? कौन है? आप कौन है? तुम? हाँ मैं। तुम ये कैसे भूल गए कि तुम मुझे मार ही नहीं सकते? कोई मुझे मार नहीं सकता। तुम ये कैसे भूल गए कि तुम्हारा मकसद मुझे मारना है ही नहीं?
पिछले जन्म में मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं था। तुम मुझे बहकाने की कोशिश कर रहे हो। पिछले जन्म में मेरी मौत की वजह तुम थे। तुम। हाँ, मैं ही था, लेकिन जिसके फायदे के लिए तुम्हारी मौत हुई वो कोई और था। तुम जिसके रास्ते की रुकावट बन रहे थे वो मैं था, लेकिन मैं जिसके लिए रास्ता साफ कर रहा था वो कोई और था। कौन था वो? अजिंक्य। अजिंक्य? हाँ, वो एक बुरी शक्ति है। उसे इस धरती पर लाने की जिम्मेदारी मेरी थी, और तुम शीला, रतन, मालिनी उसे इस धरती पर लाने से रोकना चाहते थे, इसलिए मेरे हाथों मारे गए। दरअसल तुम्हारी दुश्मनी मुझसे थी नहीं, अजिंक्य से थी, अजिंक्य से। लेकिन ये सब तो मुझे क्यों बता रहा हो? क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारे सही मकसद तक पहुंचाना चाहता हूं। अगर तुम अपने मकसद तक पहुंचना चाहते हो तो मुझे नहीं, अजिंक्य को खत्म करने की सोचो। मैं उसे ही खत्म कर दूं जिसे तुमने इस धरती पे लाने के लिए अपनी सारी जिंदगी लगा दी। ये मेरा बदला होगा। तुम्हारा बदला? हाँ, अजिंक्य ने मुझे भी धोखा दिया। उसके लिए न जाने मैंने कितने साल लगा दिए, न जाने कितने लोगों की जानें ली, और फिर भी उसने मुझे मारने की कोशिश की। वो ये भूल गया कि मैं तब तक नहीं मर सकता जब तक वो जिंदा है। सोचो दीपेन, सोचो। अजिंक्य को मारना तुम्हारा मकसद है और मुझे मारना तुम्हारा बदला। उधर तुम्हारा मकसद पूरा होगा और इधर तुम्हारा बदला। कोई आपसे मिलना चाहता है, कुछ जरूरी मैटर्स डिस्कस करने के लिए। मिलना चाहता है? कौन मिलना चाहता है? ये इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वक्त नहीं दे सकता। मुझसे कहा गया है कि ये बात मैं आपको फिलहाल ना बताऊं। आप मेरे साथ चलेंगी तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। मैं आपके साथ चलूंगी। जी हाँ, अभी और इसी वक्त। आपका दिमाग खराब हो गया है। यू आर आउट ऑफ योर माइंड। मेरे घर से अभी इस वक्त निकल जाइए। आई सेड गेट आउट। ठीक है, मगर जाने से पहले आपको दो बातें बताना चाहूंगा। पहली बात यह है कि मैं यहाँ इतनी रात गए इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप इस घर में अकेली हैं। और दूसरी बात यह है कि मैं जो भी काम हाथ में लेता हूँ उसे पूरा करके ही चैन से बैठता हूँ। देखिए, मैं आपको एक मौका और देना चाहता हूँ। क्या आप चल रही हैं मेरे साथ? आई सेड गेट आउट। जस्ट गेट आउट। मैं बाहर गाड़ी में आपका इंतजार कर रहा हूँ। क्यों परेशान कर रही हो तुम मुझे? मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रही हूँ शालिनी, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मतलब? देखो शालिनी, प्लीज मुझसे डरो नहीं। देखो, मैं तुम्हारी परछाई हूँ। हम दोनों अलग अलग नहीं हैं। मैं तुम हूँ और तुम मैं। देखो, तुम शरीर हो तो मैं आत्मा हूँ। ये जो रूप तुम देख रही हो ये तुम्हारे पिछले जन्म का रूप है। शालिनी, पिछले जन्म में तुमने एक काम अधूरा छोड़ दिया था। क्या तुम इसे पूरा नहीं करना चाहोगी? कैसा काम? यही तो समझाने आया है वो आदमी। शालिनी, प्लीज उस आदमी के साथ चले जाओ। देखो, वो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाएगा। उसके साथ जाकर तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा यानी कि मेरा पुनर्जन्म क्यों हुआ है। वो बुरा आदमी नहीं है शालिनी, वो अपना दोस्त है। उसके साथ जाकर तुम
और दोस्तों से मिल लेना जिनके साथ तुम्हें तुम्हारा पिछले जन्म का अधूरा काम पूरा करना है। शालिनी प्लीज, तुम उस आदमी के साथ चली जाओ शालिनी, प्लीज शालिनी। ये कहां जा रहा है तू जानता है? इसीलिए तो तुझे रोकने की कोशिश कर रहा हूं। सोच ले दिपेन, ठंडे दिमाग से सोच ले। तू जिस लड़ाई पे जा रहा है ना, उसमें जान का खतरा है यार। जानता हूं, लेकिन मरने के डर से पीछे तो नहीं हट सकता ना। जिस मकसद के लिए पैदा हुआ हूं उसे तो नहीं छोड़ सकता ना। तो मुझे भी साथ ले चलना। नहीं सत्तू, इसलिए क्योंकि मेरे सामने इसके अलावा और कोई चारा नहीं। तेरे सामने तो कई रास्ते हैं, कोई भी चुन ले यार। क्या मतलब क्या तेरा? सत्तू, तू मेरे लिए अपनी जिंदगी खतरे में मत डाल यार। और तुझे यहां मरने के लिए छोड़ दूं? हाँ। और मैं क्या करूं? तेरे पास वो हीरा है, सारे पैसे हैं, उसे तू रख और कहीं जाकर आराम से अपनी जिंदगी बिता। मुझे पैसे का लालच दे रहा है तू? तुझे क्या लगा पैसे के लिए मैं दोस्ती को छोड़ दूंगा क्या? हमारी दोस्ती क्या अच्छे वक्त के लिए ये दिपेन? सत्तू, मुझे माफ कर दे यार, माफ कर देना। अबे तुझसे बोल रहा हूं, माफ कर देना मुझे। तू मेरा दोस्त है यार। तेरे दुश्मन भी मेरे दुश्मन है। अब तू जिस लड़ाई में भी जाएगा ना, मैं तेरे साथ जाऊंगा। तो फिर चल। नहीं, अभी नहीं। हम जाएंगे, लेकिन जोश में नहीं, पूरी प्लानिंग के साथ। बताइए कहाँ चलना है मुझे? मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी जल्दी समझ जाओगी। जल्दी कहाँ समझी? मैंने तो बहुत देर कर दी समझने में। पूरे 22 साल लगा दिए। अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। जिसके लिए मैंने अपनी सारी जिंदगी लगा दी, अब उसकी जिंदगी जल्दी खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन हम शुरुआत कहां से करेंगे? हमें तुम्हारे साथियों का पता लगाना होगा। शीला के बारे में तो मैं जानता ही हूं कि वो इस जन्म में कौन है और कहां है। अब हमें रतन और मालिनी का पता लगाना होगा। हम उन्हें ढूंढेंगे कहां? एक ही शहर है जहां दोनों होने चाहिए। कौन सा शहर? वही जहां इस वक्त अजिंक्य है, मुंबई। मुंबई?
क्यों? कोई प्रॉब्लम है? नहीं, हम जल्दी मुंबई पहुंच जाएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है और मैं किसी बुरी शक्ति को खत्म करके अपना अधूरा काम पूरा करने आई हूं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ भी हो सकता है शालिनी, कुछ भी हो सकता है। अब देखो, मैंने तुमसे शराफत से मेरे साथ यहाँ आने को कहा, तब तुमने साफ इनकार कर दिया। मुझे गेट लॉस कहकर अपने घर से बाहर निकाल दिया और उसके ठीक 10 मिनट के बाद तुम मेरे साथ यहाँ आने को तैयार हो सकते। कुछ भी हो सकता है शालिनी, कुछ भी हो सकता है। आप प्लीज मजाक मत कीजिए। मैं अब तक ये नहीं समझ पा रही हूँ कि मैं आपके साथ यहाँ आने के लिए तैयार कैसे हो गई। मैं बताता हूं। तुम शालिनी हो, किंतु तुम्हारे अंदर आत्मा मालिनी की है, जो सब कुछ जानती है, किंतु दिमाग नया है, जो कुछ भी नहीं जानता। इसलिए तुम विश्वास और अविश्वास की सीमा रेखा पर खड़ी हो। कभी विश्वास का पलड़ा भारी हो जाता है, तो कभी अविश्वास का। मुन्ना भाई आपसे मिलने को आया है। बुला उसको। आजा भाई। हाँ अपुन, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। तू अपुन के बोलने का इंतजार मत कर, बोलता जा। ये एक स्कूल है, होली फील्ड। इसे बॉम्ब से उड़ाना है, तब जबकि बच्चे। ए सेठ, तेरा भेजा तो ठीक है ना सेठ? तू एक स्कूल को बम से उड़ाना चाहता है? हाँ। काहे को? तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं, तुम पैसा बोलो। तेरा बात भी ठीक है, अपुन को क्या मतलब? और इतना तो बता सेठ, खाली स्कूल को उड़ाना है या बच्चे भी? मैं अब बिल्डिंग उड़ाने के लिए नहीं आया हूं, बच्चे भी मरने चाहिए। तू जानता है सेठ, तू जो बोल रहा है उसका मतलब क्या है? तुम पैसा बोलो। 5 को अपन को पूरा 5 करोड़ रुपया चाहिए। ये 25 लाख एडवांस, बाकी काम खत्म होने के बाद। मैंने एक बात बताओ सेठ, अपन कैसे यकीन करेगा कि काम होने के बाद तुम हमको नहीं मिले? वैसे ही जैसे मैं ये मान रहा हूं कि तुम ये एडवांस लेने के बाद मेरा काम करोगे, भागोगे नहीं। शाना है सेठ, शाना। 2 दिन में तेरा काम हो जाएगा, पर अपन का रोकड़ा तैयार रहना। ये रहा मेरा मोबाइल नंबर, काम शुरू होने से पहले मुझे फोन कर देना। करेगा सेठ। ठीक है। रघु, थोड़ा उठा। सलीम, पता लगा ये आदमी कहाँ से है?